ईरान पर अमेरिकी हमलों की एक और लहर। बंदर अब्बास, सिरक और जजीरा कुश्म में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। ख़ुज़स्तान, जासिक और बुशहर में भी बारूद की बरसात हुई है। सेंटकॉम का पासदाराना इनकलाब पर तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने का ये इल्ज़ाम है। सेंटकॉम की जानिब से कहा गया कि अमेरिकी तैयारों ने ईरानी क्रूज मिसाइल और एक खुदकुश ड्रोन को मार गिराया। कार्रवाइयों का मकसद अपना हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरानी हमलों की सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। सिचुएशन यानी बहुत टेंस चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, फ्लूइड सी सिचुएशन है। हमलों की हिदायत अमेरिकी कमांडर इन चीफ ने दी और ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि माशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमेरिकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कार्रवाइयों का और दोनों तरफ से हमलों का वो जारी है। फिर साथ ही साथ दूसरी जानिब ईरान का भी नैले पर दहला और हमलों के जवाब में अमेरिकी तनसीबात को निशाने पर रख लिया। कुवैत में सायरन बज उठे, जबकि खलीजी खित्ते में मौजूद दीगर मकामात पर भी अमेरिकी तनसीबात को हदफ बनाया गया। और जी, पासदाराना इनकलाब का एक बार फिर अपना हुर्मस बंद करने का एक तो वो दावा है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि हफ्ते को मस्कत में मुज़ाकरात का मरकजी मौजू अपना हुर्मस के इंतजाम से मुतालिक था, लेकिन अमरीकी कार्रवाइयों ने कशीदगी कम करने की सारी जो कोशिशें हैं वो नाकाम बना दी है। तो जाहिर सी बात हम देख रहे हैं कि जो तबादला है ना सख्त जुमलों का, वो दोनों जानिब से है। अब एक जानिब हमने आपको बताया कि ईरान की जानिब से दावा है, दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान गुज़श्ता रोज़ डील पर राजी हो गया था, एटमी प्रोग्राम समेत हर चीज़ से दस्तबरदारी पर इतफाक़ किया था। ये बहुत बड़ी बात अमरीकी सदर ने की है। लेकिन बीमार ज़हनियत के लोगों ने कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद ही जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। और उन्होंने बेसिकली ये जो बात की है वो NBC को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि जिस मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की गई थी वो हमारे लिए बेहतरीन था। जहाज़ पर हमले के बाद हमने ईरान पर ज़बरदस्त बमबारी की और अमरीकी सदर का ये भी कहना था कि अपना हुर्मस खुली है, जबकि एक्सियोस ने भी इस हवाले से कुछ बात की है। एक्सियोस की जानिब से ये कहा गया है कि 24 घंटों में 20 तजारती जहाज आबरा हुर्मस से गुजरे। कई जहाज़ों ने अमरीकी राबते के बगैर भी गुजरगाह अबूर की। तो जानिब आपको ये भी बताएं कि अमरीका ईरान कशीदगी ने एक बार फिर से तेल की कीमतों को फिर जो है ना वो बढ़ा दिया है, फिर चिंगारी दिखा दी है। आलमी मंडी में खाम तेल 3% से ज़्यादा महंगा हो गया है और बरतानवी क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $78.6 फी बैरल, जबकि अमरीकी क्रूड ऑयल के $73.77 बैरल पर सौदे जो हैं वो जारी हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा था कि जब जब ये मामला इस तरह से आगे बढ़ा था, जंग के जो बादल थे वो छाए हुए थे, तो तब भी तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे जब पाकिस्तान ने पीस टॉक कराया और इनको एक टेबल पर बिठाया तो तेल की कीमतें नीचे। अब फिर से चूंकि एक बार फिर से जो है वो रिफ्ट शुरू हो गई है और जो है वो लड़ाई फिर से शुरू हो गई है, तो दोबारा से जो है वो तेल कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। और देखिए ना, सिचुएशन तो यही है कि पाकिस्तान चूंकि एक मीडिएटर का रोल निभा रहा है, तो पाकिस्तान ने भी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अमेरिका और ईरान पर जोर दिया है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अब सवाल तो यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान अपना रोल निभा रहा है, दीगर ममालिक भी यही तवक्को कर रहे हैं, लेकिन मामलात को सुधारा कैसे जाएगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर हैं के माहिर हैं डॉक्टर वक़ास बुखारी साहब। डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। और बड़ा ही अहम, बड़ा ही ज़रूरी हम समझते हैं आपसे इस मौजू पर बात करना इसलिए था क्योंकि आप काफ़ी बसीरत रखते हैं, माहिर आलमी उमूर हैं। सर, थोड़ा हमें समझाइएगा ये मामलात आगे किस जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि देखें, पाकिस्तान तो ये चाह रहा है कि एक प्रॉपर सफारतकारी के थ्रू मामलात हल हो, मेमोरेंडम भी साइन हुआ, लेकिन फिर कुछ ख़ास इसका जो हल है वो निकल नहीं रहा। तो तनाज़ात का हल क्या है, रास्ता क्या है फिर आपके नज़दीक? थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। देखें, जब ये इश्यूज जो इंटरनेशनली स्टेट्स को या ग्लोब को अफेक्ट करते हैं तो उन इशू को या रिजॉल्व करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। और ये ईरान और यूएस के दरमियान जो कुछ भी है ये कोई नया नहीं है। ये हम देखते हैं कि 40 से 45 साल हो गए इस इशू को जो है वो चलते हुए। तो जिसमें क्या चीज हमें नजर आ रही है कि दोनों साइड्स के ऊपर जो है एक टग ऑफ वॉर है। अमेरिकन जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो लेके चलना चाह रहे हैं, जबकि ईरानियंस जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन इस 21st सेंचुरी में जब हम दाखिल होते हैं तो यहाँ पे लाजिम नहीं था कि एक स्टेट जो पावरफुल थी वही विन विन साइड के ऊपर जो है वो जाती। यहाँ पे ईरानियंस जो है वो हमें लिटिल बिट अपर साइड के ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसा वेपन मौजूद है जिसने
पूरी ग्लोब की इकोनॉमी को जो है वो अफेक्ट कर दिया है। और देखना, हमने कल देखा कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो 3 to 9% जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। मीन एक न्यूज चलती है कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो क्लोज हो गई है, फौरी तौर पे जो है वो मीन स्टेट की या ग्लोब की इकोनॉमी जो है वो डी रेल होती हुई जो है वो नजर आ रही है। तो जहाँ पे आपने सॉल्यूशंस की बात की, तो सॉल्यूशन देखिए, कभी भी वार जो होती है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस का जो है वो सॉल्यूशन नहीं होती। हमेशा डिप्लोमेसी ही जो है वो सॉल्यूशन होती है, और डिप्लोमेसी के थ्रू ही जो है मामलात को रिजॉल्व किया जाता है। हम इस पूरे क्राइसिस को जो है वो देख रहे हैं, लेकिन हम एक स्टेट जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो कि इस पूरी पिक्चर के अंदर मौजूद नहीं है। वो स्टेट ऑफ इसराइल है। इस वक्त स्टेट ऑफ इसराइल के इंटरेस्ट जो हैं वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और अमेरिकन उस वक्त तक जो है वो किसी भी सेटलमेंट के ऊपर नहीं आएंगे जब तक जो है वो इसराइल जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। देखिए, इस मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर अमेरिकन इसराइल को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सिंस 1948 उनकी मिडिल ईस्टर्न फॉरेन पॉलिसी का जो है वो इसराइल एक बहुत बड़ा जो है वो एक टूल रहा है, और उन्होंने इसराइल को जो है वो हर हाल के अंदर जो है वो स्ट्रैटेजिक एज दिया है दीगर स्टेट्स के मुकाबले में इस रीजन में। तो इतनी आसानी से ये चीजें नहीं होंगी। हमने पहले देखा कि एक डील साइन होती है विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान, विद द कोलैबोरेशन ऑफ अदर बिल्कुल स्टेट्स। बिल्कुल दुरुस्त लेकिन कह रहे हैं पहला वकास साहब। देखिए, जब अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं जो पहले एक नेगेटिव होती है, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो ग्लोब की जो स्टॉक मार्केट है वो फौरी तौर पे डाउन हो जाती है। अगली स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे अभी हमने नाटो सेशन में ब्रिटेन के अंदर देखा कि पहले वो कहते हैं कि डील जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ देर के बाद वो कहते हैं कि डील जो है वो अभी कायम है, हम इसको जो है वो दोबारा से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर जो है ये वार जो है ये इकोनॉमिक वार है। देखें, इस वक्त इस वार की वजह से सिर्फ यूएस और ईरान ही अफेक्टी नहीं है, इस वार की वजह से पूरी ग्लोब अफेक्टी है, क्योंकि पूरी ग्लोब की सप्लाई एंड चेन जो है वो अफेक्ट हुई पड़ी है। और जब ये सप्लाई एंड चेन जो अफेक्ट हुई पड़ी है, तो इससे कुछ स्टेट्स फायदा ले रही हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेट के जो है ये नुकसान के अंदर जो है वो हमें चीज नजर आती है। एक साइड के ऊपर वो स्टेट्स जिनकी मीन इकोनॉमी ही सप्लाई के ऊपर चलनी है, मीन वो जब तक ऑयल जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा कि उनकी इकोनॉमी डेवलप करे। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया दूसरी से जो है साइड वो पे अफेक्ट हमें हो रही है। ज्यादातर वो स्टेट्स नजर आती है जिनकी कंजम्पशंस के ऊपर जो है मामला चल। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और अभी भी जो सिचुएशन है ना वो बड़ी फ्लूइड है और बहुत से वेरिएबल्स हैं जो कि सिचुएशन में इन्वॉल्व है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हल जो है वो जंग नहीं है, हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं, सिफारतकारी है जो कि पाकिस्तान कर एक लंबे अरसे से कर रहा है, बहुत ही कामयाब, बहुत ही शटल डिप्लोमेसी पाकिस्तान कोशिश अभी भी यही है कि मामलात खुश उसलूबी से टेबल पर बैठ कर ही आगे बढ़े। बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर वकास बुखारी साहब। कराची में जो ट्रैफिक हादसात का सिलसिला है ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ रिपोर्ट करना पड़ता है कि वो रुक नहीं रहा है। नॉर्दर्न बाईपास पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसमें दो अफराद जाँ बहक हो गए। औरंगी टाउन में नशे में धुत ड्राइवर ने बच्ची को कुचल दिया। 3 साल की आयत अनवर मौके पर ही दम तोड़ गई। बहुत ही दिलखराश वाकया। ये इलाका मकीनों ने ड्राइवर और उसके साथी को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों अफराद नशे में थे। देखें कि आप नशे की हालत में थे और आपने इतनी एक मासूम कीमती जान जो है ना वो ले ली।